नमस्ते मित्रों, जैसा कि अपन हर बार स्टार्ट करते हैं ज्योतिष की लर्निंग का। आज 10वां सेशन स्टार्ट हो चुका है। निरंतर अपन बढ़ते जा रहे हैं। 10 कड़ियां खत्म हो गई और पता ही नहीं पड़ा। उसी क्रम में अपन सर्वप्रथम रामायण का गुणगान करेंगे। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विनय गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। बंदनीय जही जग जस पावा। खुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरई सई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरई सई ब्रह्म विचार प्रचारा। इस प्रकार मित्रों अपन ने देखा, ये रामायण के शुरू की जब रामायण प्रारंभ होता है तो प्रथम अध्याय की चौपाई है और अपन इसी क्रम में निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। अपन ने भावों का अध्ययन किया था और अपन नवम भाव तक पहुंच गए थे। नवमेश कहाँ पे स्थित हो, नवमेश किस भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम होंगे, अपने 4 भाव बचे हुए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नवमेश यदि लग्न में स्थित हो तो आदमी धार्मिक कार्यों का शौकीन होगा, भाग्य उसके पास चल के आएगा। नवमेश यदि द्वितीय भाव में हो तो मनुष्य प्रेमी स्वभाव का और कुटुंब का प्रिय होगा। नवमेश यदि तृतीय भाव में हो तो पराक्रम से उसकी प्रसिद्धि होगी और भाइयों के लिए वो सुखकारी होगा। नवमेश यदि चतुर्थ में हो तो वह खेती बाग में श्रेष्ठ सिद्ध होता है। नवमेश यदि पंचम में हो तो उसके पवित्र आचरण होते हैं, ईश्वर भक्त होता है, ग्रंथ कर्ता होता है, विद्या से उसके भाग्य में सहायता मिलती है। नवमेश यदि छठे भाव में हो तो वह शत्रु के फंदे में पड़ के ही भाग्य उदय करता है अपने, वो थोड़ी सी उसकी परेशानी होती है। नवमेश यदि सप्तम में हो तो विवाह के पश्चात भाग्य उदय होता है और उत्तम व्यापार और परदेश में कीर्ति होती है। नवमेश यदि अष्टम में हो तो कठोर प्रयत्न करने से भी भाग्य उदय नहीं होता, मानसिक कष्ट और लोगों के बीच अपकीर्ति होती है। नवमेश यदि नवम में हो तो मनुष्य पुष्यवान, स्वधर्म में निष्ठा रखने वाला, यश भाग्य उसका सदैव साथ देता है। नवमेश यदि दशम भाव में हो तो वह राजकीय मान सम्मान की प्राप्ति करता है, धुरंधर बनता है और हमेशा उच्च पदों पर आसीन रहता है। नवमेश यदि एकादश भाव में हो तो उसे विपुल धन की प्राप्ति होती है। नवमेश यदि द्वादश भाव में हो तो भाग्य उदय के पीछे से अपकीर्ति और दारिद्र्य हाथ लगते हैं। नवमेश यदि द्वादश भाव में हो तो उसके भाग्य उदय में कीर्ति और पीछे से मतलब उसकी अपकीर्ति होती है। इसी प्रकार इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो अपने दशमेश के फल अपन देखेंगे कि दशमेश जब लग्न में हो तो आदमी दृढ़ उद्योगी होता है, स्व पराक्रम से जीने वाला होता है। दशमेश यदि द्वितीय में हो वह उत्तम कुटुंब के साथ सुख और सरकारी काम में भागीदार रहने वाला होता है। दशमेश यदि तृतीय भाव में हो तो वह दृढ़ उद्योगी होता है और स्वतंत्र और श्रेष्ठ व्यापारी होता है। इसी तरह दशमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो वह गृह निर्माण वैभव को पूरा सुख प्राप्त करता है, गृह निर्माण में श्रेष्ठ रहता है, वैभव के साथ अपना पूर्ण सुख प्राप्त करता है। दशमेश यदि पंचम भाव में हो तो आदमी विद्वान, उपदेशक, श्रेष्ठ ग्रंथकर्ता इस तरह होता है। दशमेश यदि छठे भाव में हो तो वह सार्वजनिक कार्य में शत्रु से हमेशा झगड़ा करता है, समय को व्यर्थ ही गंवाता है। दशमेश यदि सप्तम भाव में हो तो उसका प्रदेश में भाग्य उदय होगा और व्यापार और उद्योग में उसकी भागीदारी होगी, उससे उसको बहुत धन प्राप्त होता है। दशमेश यदि अष्टम भाव में होता है तो वह उसको बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, जब जाके उसका भाग्य, उसका मनोरथ पूर्ण होता है।
10वें यदि आपका नवम भाव में हो तो यज्ञ आदि कर्मों में भाग लेता है, धार्मिक कार्यों के अंदर आदमी भाग लेता है और सदाचारणी पितृभक्त होता है, स्वतंत्र धंधा करने वाला, भाग्य को ले जाने वाला होता है। 10वें यदि आपके एकादश भाव 10वें यदि दशम में ही हो तो वह राज्य मान्यता प्राप्त करने वाला उच्च अधिकारी होता है, व्यापार धंधे में भी कुशल होता है, उसे आसानी से जीवन यापन के साधन प्रारंभ मिलते हैं। 10वें यदि आपके एकादश भाव में हो तो वह दूसरे की नौकरी कर काफी द्रव्य प्राप्त करता है। 10वें यदि द्वादश भाव में हो तो वह राजकीय संकट और ऐसे लोग बड़े धंधे में राजकीय संकट में रहता है, और 10वें यदि द्वादश में है तो ऐसे लोगों को बड़े धंधे में नहीं पड़ना चाहिए। इसी क्रम में अगर अपन एकादश का फल विचार करें, 11वां भाव अगर आपका रहे, एकादश भावेश रहे तो उस पे क्या परिणाम होंगे वो देखते हैं अपन। एकादश यदि लग्न में हो तो आदमी धनवान और मित्रवान होता है। एकादश यदि आपका द्वितीय भाव में होता है, संपत्तिवान होता है, पैसे का लेन देन करने वाला होता है। एकादश यदि तृतीय में हो तो स्वतंत्र धनवान और भाइयों से प्रेम करने वाला होता है। इस प्रकार मित्रों अपन ने एकादश भाव के 3 देख लिए हैं। एकादश भाव यदि आपका चतुर्थ में होता है तो मातृभक्त होता है और स्वयं का मकान निर्माण, गृह निर्माण करने वाला होता है। एकादश यदि पंचम में हो तो विद्या, संतति, सुख, उत्तम ईश्वर की भक्ति करने वाला होता है। एकादश यदि छठे भाव में हो तो शत्रु से लाभ का नाश होता है और मित्र भी शत्रु के पास रहता है और भाग्य मतलब धन की हानि होती है। उसी तरह यदि एकादश आपका सप्तम में हो तो स्त्री व उसके भागीदार से उसका भाग्य उदय होता है। एकादश यदि नवम में होता है तो बड़े बड़े लाभ के प्रसंग आते रहते हैं और उसको अच्छे लाभ होते रहते हैं। एकादश यदि दसम भाव में हो तो व्यापार और उद्योग में धन प्राप्ति होती है और निर्धनता दूर होती है। एकादश यदि एकादश भाव में हो तो मित्रों की सहायता से अनेक प्रकार के लाभ, संतति, सुख, पूर्ण मिलता है। इस तरह अनेक चीजें होती है, मित्रों का काफी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। और एकादश यदि द्वादश भाव में हो तो हमेशा पैसे की अड़चन रहती है। मित्रों इस तरह अपन ने एकादश भाव देखा है। अब अपन द्वादश के फल विचार देखेंगे। द्वादश भाव यदि लग्न में हो तो आदमी मितवशी, द्रव्य को खर्च करने वाला, मूर्ख टाइप होता है, वो नुकसानदेही ही होता है। उसी क्रम में अगर अपन देखें कि द्वादश जो है यदि द्वितीय भाव में हो तो वह कुटुंब के कारण कर्जदार बनता है। द्वादश यदि द्वितीय भाव में हो तो वो कुटुंब की वजह से कर्जदार बनता है। द्वादश यदि तृतीय भाव में हो तो वो भाइयों से हमेशा उसका झगड़ा ही रहेगा। द्वादश यदि चतुर्थ भाव में है तो उसके मकान निर्माण में, गृह निर्माण के अंदर उसकी माता से, इनसे से हमेशा वैर ही रहेगा। द्वादश यदि पंचम भाव में हो तो वह विद्या का अपव्यय करेगा, संतति उसके नष्ट हो जाएगी और उसे हमेशा नुकसान ही रहेगा। उसी क्रम में देखिए कि द्वादश इसके छठे भाव में हो तो वह शत्रु, चोर और नौकर से ऐसो से उसको रहेगी और दरिद्रता ही बनी रहेगी। द्वादश यदि सप्तम भाव में है उसके तो वह अदालती मामलों में धन का अपव्यय करेगा और जिंदगी ऐशो आराम से तलब होती रहेगी, लेकिन वह नुकसानदेह ही रहेगी। द्वादश यदि उसके अष्टम भाव में है तो वह दुर्व्यसन और धन का नाश करके अविचार से नुकसान करेगा। उसी क्रम में अगर अपन देखें द्वादश यदि नवम भाव में है तो वह तीर्थ यात्रा, धर्म कृत्य, प्रवास के लिए धन का उपयोग करेगा, धन का व्यय करेगा। उसी क्रम में देखिए कि द्वादश दशम में हो तो उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, धंधे में नुकसान होता है और विभिन्न प्रकार के नुकसान ही होते हैं, क्योंकि दशम भाव आपका कर्म से रिलेटेड है, इसलिए इसमें काफी नुकसान होते हैं। और द्वादश यदि एकादश भाव में हो तो मित्रों के कारण अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। और द्वादश यदि आपके द्वादश भाव में हो तो उसका सर्वस्व नाश रहता है, बुरे व्यसन रहते हैं और मूर्खता से वह अपने धन का व्यय करता है। इस प्रकार मित्रों अपन ने 12 जो भावेश थे अपने, जब वो 12 भावों में रहते हैं तो वो किस किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं, इनका अध्ययन किया है अपन ने। और ये जो 12 भावेश रहते हैं, ये जब अलग अलग अपने भावों
ग्रहों के अंदर जाते हैं तो किस प्रकार इनका प्रभाव रहता है, किस तरह उनके परिणाम रहते हैं, ये अपन ने देखा। और इसी क्रम में मित्रों अपन आगे बढ़ते रहेंगे। और अब अपन आगे जो अध्ययन करेंगे वो आएगा अपने ग्रहों के अनुरूप परिणाम। अभी अपन ने भावेश देखे, अब ग्रहों के अनुरूप परिणाम देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहेंगे, इसलिए इनको आप बड़ी निरंतरता से और बड़े ध्यान से देखना। धन्यवाद मित्रों, इससे आगे वाले अध्याय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।